In today's discussion, we are continuing our घटनाचक साइंस सीरीज जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे अपने नेक्स्ट यूनिट डिसीज एंड ट्रीटमेंट को। और इसमें अब तक हमने 3 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए थे। वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीज जितनी थी इनको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज के डिस्कशन में हम पैरासाइटिक डिसीजेज एंड कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है इनके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड आप प्लेलिस्ट से जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और पैरेलली हमारी इकोनॉमी की जो है कि सिंप्लीफाइड सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज घटना चक्र की। यू कैन फॉलो इट ऑन द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। और सारे जो है कि घटना चक्र आप कवर कर सकते हैं। दिस इज टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको नोट्स पीडीएफ एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन पे डायरेक्ट जंप करते हैं। एंड यहाँ पे ये सब आपको प्रीवियस डिस्कशन से रिकॉलिंग हो जानी चाहिए कि हमने वायरस डिसीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ वायरस, कौन सा वायरस क्या इम्पैक्ट करता है। एंड फॉर द एजेंडा ऑफ द क्लास आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पैरासाइटिक डिसीज। यहाँ पे जितनी भी पैरासाइटिक डिसीज है इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए कुछ बेसिक्स पहले बात कर लें, व्हाट आर पैरासाइट्स, इनके बारे में, उनके बारे में जो कि देख लेंगे। सो द बेसिक डेफिनेशन की पैरासाइटिक डिसीज होती क्या है। ये कॉज होती हैं पैरासाइट से। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? दे आर दी एक्सटर्नल लिविंग ऑर्गन्स, मतलब ये जो होस्ट पे रहने वाले जो भी चीजें कहलाती हैं दैट डिपेंडेंट ऑन दी होस्ट। इट इज नॉट लाइक दी वायरस। पहली बात तो ये जानिए, वायरस भी क्या है, इसको सर्वाइव और रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट चाहिए। बट ये जो है रहते ही होस्ट पे है, दे लिव और इनसाइड दी होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड उनसे ड्राइव करते हैं न्यूट्रिशंस एट दी होस्ट एक्सपेंस। मतलब जो होस्ट चीजें करेगा उससे अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड दी पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। देन आगे मूव करें तो दे आर दी टाइप ऑफ दी प्रोटोजोआ हो सकते हैं, हेलमिंथिस जिसे हम वॉर्म्स कहते हैं, या एक्टोपैरासाइट्स। ये जो है कि टाइप्स है हमारे पैरासाइट्स के। स्टडी ऑफ द पैरासाइट को क्या बोला जाता है? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैरासाइट। इसी तरह से वायरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? वायरस की स्टडी होती है। लाइक सिमिलर वाइज जो है आपकी पैरासाइटोलॉजी जो है पैरासाइट्स की स्टडी है। कॉमन ट्रांसमिशन, ये जो है कि कैसे ट्रांसमिट होता है। दे आर कंटामिनेटेड वाटर, जो फूड और कंटामिनेटेड वाटर हो गए, इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू, एनिमल कॉन्टेक्ट के थ्रू, ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये ह्यूमंस पे ट्रांसमिट किए हो सकते हैं। ट्रीटमेंट देखें तो एंटी पैरासाइट ड्रग्स होते हैं, जैसे आपके एंटी प्रोटोजोवल और एंथ्लीमेंटिक ड्रग्स है। ये हमारे क्या होते हैं? ट्रीटमेंट के यूज होते हैं। मैंने आपको बताया था वायरस के लिए क्या होते हैं, हम लोग वैक्सीन्स बनाते हैं, वायरस के लिए वैक्सीन्स बनती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर से जो है कि ड्राइव की जाती है। बैक्टीरिया के लिए क्या यूज होता है? बैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से। देन फंगस के लिए हम कुछ एंटी फंगल जो है कि एंटी फंगल वैक्सीन और ये सब जो है कि यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। उसी तरीके से आपके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज पैरासाइटिक डिसीज और उसके बारे में कॉमन चीजें। अब कुछ कॉमन क्लासिफिकेशंस है। व्हाट दीज आर दी कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन पैरासाइट्स। एक कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पैरासाइट को आप याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज द प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स होते हैं। जैसे आपके, आपको ये तो पता होगा यूनिसेलुलर और सेलुलर क्या है, ये सब आपको जो है कि ब्रीफली रिकॉल होना चाहिए। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक्स होते हैं। इनके एग्जांपल है आपके प्लाज्मोडियम, एंटामीबिया, ग्रिडिया और लिस्मेनिया। ये सब क्या है? प्रोटोजोआ पैरासाइट्स हैं। देन आपके हेलमेंथिस आते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें मल्टीपल सेल होंगे। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से कंपोज होते हैं। यहाँ पे मल्टी सेलुलर पैरासाइटिक वॉर्म्स हैं, जैसे राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, फ्लीरियर वॉर्म। ये सब कॉज करते हैं, ये ह्यूमंस में सर्वाइव करते हैं और काफी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। अभी आगे इनके बारे में देखेंगे। देन थर्ड टाइप है आपका एक्टोपैरासाइट। दे लिव ऑन दी बॉडी सरफेस, जैसे लीस, माइट, टिक्स। ठीक, यहाँ पे आपने देखे होंगे काउस के ऊपर छोटे छोटे जो है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो लीस, माइट, टिक्स कहलाते हैं। और ये सब राउंड वॉर्म ये सब है आपके इंटेस्टाइन में कुछ कुछ वॉर्म्स होते हैं जो पाए जाते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। आपके इंपॉर्टेंट पैरासाइट डिसीजेज, इससे क्या है? जैसे पैरासाइटल डिसीज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मलेरिया देखने को मिलेगा। एक इससे होता है प्लाज्मोडियम एसपीपी से होता है, जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। एंड ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि इसका जो है कि आप कमेंट करेंगे। और मुझे थोड़ा ये थोड़ा अजीब लगता है कि मेरी अपील के बाद भी आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी जो कि गलत बात है गाइज। तो काइंडली जो है कि इसको कमेंट किया करिए, नहीं तो अदरवाइज मेरी खुद की ड्यूटी बनती है कि आपको बताना।
सो सिंपल सी बात है, ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज क्या होता है, ये स्पीसीज के लिए स्टैंड करता है। ठीक, हमारा जीनस जो है कि प्लाज्मोडियम है। इसके साथ जो भी स्पीसीज आपकी लग जाएंगी वो पर्टिकुलर हमारा कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है मलेरिया कॉज करता है, प्रोटोजोआ है मॉस्किटो बाइट से, और फीमेल इनोफिल्स जो है कि आपकी जो फीमेल होती है इसके वजह से कॉज करता है। इसको जो है कि स्पीसीज को, ये ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्पीसीज होती है, तो प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज जो है कि यहाँ पे नाम दी जा सकती है। प्लाज्मोडियम क्या है, जीनस है, और ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था। जब भी कोई जीनस लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड जो है कि देखिए पी कैपिटल है, फिर कोई स्पीसीज लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड जो है कि स्मॉल होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे एमीबिया बियासिस है, अमीबिया बेसिस, इसमें देखेंगे एंटामीबिया क्या है, जीनस है। हिस्टोलिका टोलिस्का टिका क्या है, सॉरी, हिज टोलिस्का जो है आपका क्या है, स्पीसीज है। तो ये जो है कि आपका एक प्रोटोजोआ है, कंटामिनेटेड फूड वाटर से होता है, इसका कोई जो है कि वेक्टर नहीं है। फिर इसी चीज से आपका ग्रेडियासिस है, ये ग्रेडिया लैम्बीला लैम्बलिया से होता है, प्रोटोजोआ है, कंटामिनेटेड वाटर में जो है कि प्रोपोगेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट आप याद रखेंगे। ठीक, मलेरिया, अमीबियासिस, ग्रेडियासिस, तो ये आपको याद रखना है। देन अदर भी है, काला अजहर है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्केरल लियमेनिसिस कहते हैं, जो लेस्मेनिया दोनों वानी, ये लेस्मेनिया क्या है, जीनस है, ये उसकी स्पीसीज है। ये आपका प्रोटोजोआ होता है, स्टैंड फ्लाई बाई होती है, फीमेल सैंड फ्लाई जो होती है, सैंड फ्लाइज, इसके कट करने से होता है, ठीक, बाइट से। स्लीपिंग सिकनेस है, ये आपका ट्राइप ट्राइपेंसोमा ब्रूसी से होता है। ट्राइपेंसोमा ब्रूसी से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, प्रोटोजोआ है, ये टेस्टी फ्लाइज बाइट से होता है। ठीक, इसी तरह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक, यहाँ पे जो है कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, इसका क्या है, हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये याद रखेंगे। देन आप जो है कि ये फ्लेरेसिस में क्या है, टेक्निस क्या है, हुकॉम डिसीज क्या है, ये सब आप ब्रीफली गो थ्रू कर लेंगे यहाँ से टेबल से। ये आपको टेबल टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आता है आपका मलेरिया, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरा आपको लिख रखा है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज, आप देखिए यहाँ पे जो स्पीसीज के कॉमन स्पीसीज के नाम दे रखे हैं, पी से आपके प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पी से क्या होगा, प्लाज्मोडियम, वी वैक्स, फैल्सी पेरम, मलेरियाई, ओव्यूल, नोलेसी, ये सब क्या है, कॉमन स्पीसीज है जो कॉज करती है मलेरिया। ठीक, पैरासाइटिक डिसीज है, ये सब मलेरिया कॉज करती है। फीमेल एनीफिलोज मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट जो है कि ये मीन्स ह्यूमन में इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट है। इनफेक्टिव स्टेट रहता है स्पोरोजॉइट में। देन जो है कि आपके इफेक्ट क्या करते हैं, लीवर और आरबीसीज पे इफेक्ट डालते हैं, लीवर पे इफेक्ट डालते हैं, आरबीसीज पे। सिम्टम होता है फीवर विद चिल्स, स्वेटिंग, अमीनिया, ये सब जो है कि कॉमन हमारे क्या है, सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस होता है ब्लड स्मीर से, और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, आरडीटी टेस्ट कहते हैं, जिसे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, इससे इसको पता किया जा सकता है। प्रिवेंशन है, मॉस्किटो कंट्रोल करें, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स रखें, और अर्ली ट्रीटमेंट कर ले तो मलेरिया से बचा जा सकता है। फिर इसके बाद ये देखिए आपके कुछ कंपैरिजन है, ये प्लाज्मोडाइज स्पीसीज है, इनके मोस्ट कॉमन इन इंडिया कौन सा है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वी वैक्स जो है कि मोस्ट कॉमन है। मोस्ट सीवियर कौन सा होता है, फेल्सीपेरम होता है, जिसे सेब्रल मलेरिया कहते हैं। मलेरिया जो है कि आपके क्वार्टन फीवर करता है 72 आवर साइकिल में। ओव्यूल जो है कि रिलैप्सिंग मलेरिया है, और मोलिसी जो है जेनेटिक मलेरिया है। जेनेटिक डिसीज मैंने बताई थी, जेनेटिक डिसीज क्या होती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पिछले सेशन ही में मैंने आपको ये बताया था। देन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ठीक, देखेंगे मलेरिया के लिए कौन कौन से हैं। आर्टी मिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसे एसीटी कहते हैं, क्या, आर्टीमिनिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। ठीक, ये हमारी एक वैक्सीन एसीटी हो गई। और क्लोरोक्विन, ये आपको ऑप्शंस में आपको देखने को मिला था, आप याद करिए वायरस वाले चैप्टर में और बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी ये आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता था। तो ये क्लोरोक्विन किसके लिए यूज होता है, मलेरिया की वैक्सीन है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि वेयर नीड सेंसिटिविटी इसको यूज किया जाएगा। फिर अमीबा बियासिस के लिए मोट्रीनो डाइजोल जो है यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे, कौन सा ड्रग, मोट्रीना डाइजोल। फिर ग्रेडिसिस के लिए टिन टिनी टिनी डेजोल और मट्रीना डिजोल यहाँ यूज होगा। फ्लेरिसिस के लिए डाई इथाइल कार्बम जाइन यूज होगा, डीईसी। वॉर्म इंस्पेक्शन के लिए एल्बेंडाजोल, और जो है कि मेबेंडाजोल यूज होगा। काला अजहर के लिए लिप्सोमल, एफेमेट्रोसिन बी, और ये आपके कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, इनको जो है कि आप थोड़ा रट्टाफिकेशन कर लेंगे। वैक्सीन के नाम दे दिए, अगर पेपर में आ रहे हैं तो यहाँ से आप टिक ओवर करके जो है कि टिक करके अपना
अपना ऑप्शन जो है कि ठीक कर लेंगे। देन यहाँ पे ये एक कंपैरेटिव टेबल है जिसको देख लीजिएगा कि कोविड-19 का क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए। तो कोविड-19 वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, रिंगवर्म क्या है, फंगस है, मलेरिया क्या है, एक पैरासाइट है, काला अज़र पैरासाइट है, डेंगू क्या है, वायरस है, कोलेरा क्या है, ये आपका जो है बैक्टीरिया है। ये मैंने कुछ ही इंक्लूड किए हैं। इस तरीके से आप जो है कि यहाँ लिस्ट ऑन ऐड करके आप जो है कि अपने हिसाब से लिख के इसको कर लेंगे तो आपके पास एक कंपैरेटिव टेबल रहेगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, ये मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे जो आपका थ्योरी पार्ट है कि बिसाइड वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सम मेंबर ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक, फाइलम प्रोटोजोआ से आपके क्या पेटिली, हेलमिंथिस और नेमाटोड जो है कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट डिसीजेज के लिए। नेमाटोड क्या है, फाइलम में जो है कि हमारी एक जीनस स्पीसीज है। ठीक, लाइक दी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी और प्लाज्मोडियम स्पीसीज। प्लाज्मोडियम स्पीसीज को मैंने आपको जो है कि बता दिया, विवैक्स हो गया, ठीक, और मलेरिया हो गया। ये सब जो है कि क्या है हमारे इसके प्लाज्मोडियम स्पीसीज के जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। कैन कॉज डायरेक्टली बट ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिसीज बाय टॉक्सिन दे प्रोड्यूस। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मलेरिया आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ठीक, मलेरिया जो है कि नीचे मैंने बता दिया है क्या क्या यूज होगा। पैलेस्टीनियम पैरासाइट से आरबीसी और जो है कि हमारे लीवर को जो है कि इम्पैक्ट करते हैं। 48 से 72 घंटे में जो है कि आरबीसी जो है कि कॉर्पस मल्टीप्लाई और जो है कि इन्फेक्टेड सेल को ब्रस्ट करने लगते हैं। इसमें आपके ये सब जो है कि टाइप्स हैं। ठीक, यहाँ से देख लेंगे कौन सा क्या कॉज करता है, मोस्ट सीवियर है, ये आपको टेबल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फिर मलेरिया जो है कि कैसे ट्रांसमिट होता है बाय ब्लड, सो यू कैन ट्रांसमिट ऑर्गन प्लांट ट्रांसफ्यूजन और यूज ऑफ द शेयर नीडल्स और सिरिंजेस। तो इन तरीके से मलेरिया के ट्रांसमिशन का रेट जो है कि हाई रहता है और जो है कि डर रहता है कैसे फैलेगा। सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया जो है कि डेवलप होते हैं 10 डेज से 4 वीक के अंदर आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई आपको अर्ली ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। ठीक, और कॉमन सिम्टम देखें तो ये सब आपके कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। मलेरिया क्या कर सकता है, कैन कॉज ए नंबर ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। कैसे, स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेरिब्रल मलेरिया। ठीक, और क्या करता है आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ब्रीदिंग की, प्लमनरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को, जो लंग्स में फ्लूइड होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स इन द लंग दैट कॉजिंग द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इसे पल्मोनरी ओडीमा ओडेमा कहते हैं, पल्मरी ओडेमा। तो याद रखेंगे। ऑर्गन फेलियर ऑफ किडनी, लीवर, स्पाइनल एनीमिया जो है कॉज करता है आरबीसी के रिडक्शन में, लो ब्लड शुगर कर देगा। अब यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, रोनाल्ड रॉस वॉज एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1902 में। इन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पे वर्क किया था। इनके ही डिस्कवरी की वजह से क्या पता चलता है, डिस्कवरी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इन द गैस्ट्रो intestinal tract of the mosquito in the 1897 प्रूव दैट मलेरिया जो है कि ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से और लेट द फाउंडेशन ऑफ द कॉम्बैटिंग डिसीज। तो इनकी वजह से कॉम्बैट कर पाए डिसीज को। फिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मलेरिया प्रिवेंटेड बाय द मॉस्किटो बाइट्स मींस यूजिंग द मॉस्किटो रिपेलेंट, कौन सा, पायरीथेरियम एंड द नेट्स, इनको जो है कि यूज करके इनके प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर यहाँ पे क्विनाइन आया जो कि एक मेडिकेशन यूज हुआ हमारा जो है कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट आइसोलेट हुआ था 1820 में इन दी बार्क ऑफ दी शिनोना ट्री। ये जो है कि इसको प्रोनाउंस कर लेंगे, शिनोना कहेंगे, किनोना कहेंगे। ये शिनोना ट्री में पहली बार जो है कि यहाँ से निकाला गया था। फिर सम एंटी जो है कि ड्रग्स है। ठीक, पहले याद रखिए क्विनीन जो है कि मलेरिया के लिए यूज होता है, कौन से ट्री से पाया जाता है, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको याद रखना है क्विनीन किस प्लांट से निकाला गया। फिर इसके बाद अदर एंटी 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 मलेरियल ड्रग्स हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, एमोडियाक्विन हो गया, एटो एटेवाक्विन हो गया, प्रोग्विनिल हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, मेल्फोक्विनिन हो गया, प्रीमेक्विन हो गया। ये सब आपके मलेरिया को क्योर करते हैं। फिर ये सब जो है कि अब आप देखिए पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे कैमोफॉरफाइलेक्सिस क्या होता है, एंटी एंटी मलेरियल ड्रग टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द मलेरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोफॉरफाइलेक्सिस। ठीक है, रेगुलर मलेरिया इन्फेक्टेड रीजन में जो है कि किया जाता है यूज। और टू इरिडिकेट जो है कि आपके क्या एनोफिल्स को इरिडिकेट करने के लिए आपका जो है कि पेस्टिसाइड यूज होता है, डीडीटी। अब ये डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, डीडीटी क्या फुल फॉर्म है। मैं बता ही देता हूँ आपको, डीडीटी काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। यह है आपका डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक, इतना लंबा है पर सिंपल है, क्या है, बस इतना याद रखो, डाई क्लोरो है, डाई फिनाइल है, डी डी, टी का ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक, क्लोरो क्लोरो फिनाइल इथेन। तो इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब सा बनता है, डाई क्लोरो का बनता है ऐसे।
इसका स्ट्रक्चर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, केमिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ से देखना। ठीक, तो आई होप ये डीडीटी यूज होते हैं। फिर मॉस्किटो, ये सब वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अभी रिसेंटली, अभी अगस्त चल रहा है, आज क्या है 10 अगस्त है, तो 25 अप्रैल को बनाया गया था वर्ल्ड मलेरिया डे अवेयरनेस के लिए। तो इसका थीम वीम भी आपको पता रहना चाहिए। फिर इसी तरीके से काला अजहर है, ये लेस्मीनिया से होता है। अब इसको जो है कि मैंने आपको टेबल में पढ़ा दिया था, इसको काला अजहर को ही ब्लैक फीवर कहते हैं, सैंड फ्लाई से होता है। ठीक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर स्लीपिंग सिकनेस है, इसको देख लेना है। यहाँ पे दो टाइप के आपके ट्राइपेंसोम्स होते हैं, कौन से आपके गैम बीसियंस और जो है कि रोडोसियंस। ठीक, ये जो है कि हमारे रेहेडोसियन, ये होते हैं हमारे स्पीसीज जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक, इनके क्या क्या लिम्फ नोड्स में होता है। यहाँ पे अमीबिक डायसेंट्रीज है, इनको पढ़ लेना। ये सब जो है कि आपको मैंने टेबल में प्रोवाइड करा दिया है, अब यू कैन गो थ्रू इट गाइस। ठीक, ये आपको नोट्स में मिलेगा, ये इजीली आप जो है कि टैकल कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन अटेंड करते हैं, काफ़ी इसके बारे में आपको बैकिंग हो गई है। नाउ यू कैन अटेंड दी क्वेश्चंस, और ये सब जो है कि आपको नोट्स में मिलेगा। मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको विड्रॉ करके पढ़ना है। एक पढ़ने का फॉर्मेट पता रहता है तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि डिक्टेशन करने से ये चीज़ें होंगी नहीं। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है, ये सब क्या है, आपका हैशटैग रट्टाफिकेशन वाला काम है। ठीक, यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है कमेंट कर देते हैं तुरंत कि आप जो है कि पढ़ा नहीं रहे, तो हमें वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है। देखो, वीडियो देख लोगे, आपको रिटेन करने के लिए तो खुद लर्न करना पड़ेगा। रिटेन करना है आपको माइंड में, तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा गाइज। एंड मैं आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को लिख लिख के रिवाइज करना। राइट एंड लर्न बाय हार्ट, तभी ये चीज़ें याद होंगी। बिना राइट किए, लर्न किए नहीं याद होगा। कि हम वीडियो देख लें और नोट्स जो है कि पीडीएफ से पीडीएफ उठा के पढ़ लेंगे। ठीक, तो पीडीएफ उठा के पढ़ लेंगे तो उससे चीज़ें रिटेन हो सकती हैं, बट एक बार लिख के याद कर लोगे तो लंबे टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा और चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक, तो आइए इसके जो है कि ब्रीफली क्वेश्चन अटेंड किए जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सा है कि ऑर्गन अफेक्टेड बाय द मलेरिया, मलेरिया से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है। क्या आपका हार्ट, किडनी, लंग्स, तो स्पाइनल, लीवर और ये सब जो है कि हमारा इफेक्ट होता है। मैंने आपको ऊपर बताया मलेरिया से क्या क्या इफेक्ट होता है। ये मलेरिया कॉज होता है आपके जो है कि फीमेल एनोफिलिस मस्किटो के काटने से, जिसमें आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे एक आपका इफेक्टेड क्या होता है, स्पाइनल होता है, लीवर भी इफेक्ट होता है, ये सब ऊपर देखा था हमने। क्विनिन है, ओल्ड एज ट्रेडिशनल मेडिसिन है। अदर इफेक्टिव ड्रग्स है आपके दिस और बाकी आपको नाम तो ऊपर पता ही चल गया होगा। फिर जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, कैरियर ऑफ द पैरासाइट प्लाज्मोडियम, कौन सा कैरियर होता है। क्या टिक है, मॉस्किटो है, क्या आपका जो है कि फ्लाई है, लीस है। तो हम जानते हैं कौन सा है आपका कैरियर ऑफ दी दिस प्लाज्मोडियम, ये मॉस्किटो कैरी करता है। कौन सा, दिस एनोफिलिस मॉस्किटो कैरी करता है। फिर अगेन सेम क्वेश्चन, कौन सा जो है कि पैरासाइट मॉस्किटो कैरी करता है। ठीक, यहाँ पे बिसाइड दी मलेरिया एनोफिल्स मॉस्किटो और वेक्टर ऑफ दी, किसके वेक्टर होते हैं ये, एनसीफेलिटिस और जो है कि फ्लेरिसिस के ये हमारे क्या है, कैरियर है। मीन्स इनको जो है कि एनोफिलिस मॉस्किटो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेक्टर डिसीज लाइक योर जापानीज, जो है कि एनसीफेलिटिस और जो है कि फ्लेराइसिस को भी कॉज करते हैं, जिनके बारे में आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ लेंगे। देखिए, एनोफिलिस मॉस्किटो जो है कि वेल नोन वेक्टर्स मलेरिया के लिए है, बट ये जो है कि आपके जापानीज एनसीफेलिटिस वायरस, ठीक, जीएवी, जो कि सिग्निफिकेंट कॉज करता है एशिया में। और वाइल क्यूलेक्स मॉस्किटो है प्राइमरी वेक्टर। ठीक, ये इसका जो है कि प्राइमरी वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स है। बार बार चीज़ें आ रही हैं, बार बार जो है कि आपको याद करना है। चीज़ें बार बार आती हैं, तो इसीलिए आपको चीज़ें को रिटेन कर लेना है। यहीं से दो चार बार तो मैंने कम से कम पिछली वीडियो में क्यूलेक्स का इतना बार नाम लिया है, और यहाँ फिर से आया तो याद कर लेना, ये जैपनीज एनसीफेलिटिस वायरस के लिए है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका मॉस्किटो जो है कि क्या कॉज करता है, एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, such as this Anopheles subpictus आइडेंटिफाई वेक्टर है स्पेसिफिक रीजन में, जो कि मोर अबेंडेंटली पाया जाता है। अदर जो है कि देखें ऑल्सो कैरी दिस वायरसेस, जहाँ पे सेंट लुइस एंटीफिलिस वायरस है, ईस्टर्न इक्विन एंटीफिलिस वायरस है। ये दो अदर टाइप के इसके वेरिएंट है। फिर उसके बाद जो है कि आप देखिए ऑल्सो दी वेक्टर ऑफ दी, अब यहाँ पे जो है कि कलर चेंज करें, ऑल्सो दी वेक्टर ऑफ दी फ्लेरेसिस इन सम रीजन, जो कि पर्टिकुलरली आपका रेगुलर रहता है रेगुलर एरियाज में एशिया और अफ्रीका में। डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया है कि जो लिम्फेटिक फेलेरिसिस है ट्रांसमिटेड बाय द वेरियस मॉस्किटो स्पीसीज, उनमें से आपका वही कौन सा है, एनोफिलिस मॉस्किटो है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपका क्यूरेस और एडीज मॉस्किटो इंक्लूड होता है। इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन से है, क्यूलेक्स भी है और एडीज भी है, तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैलिगेंट मलेरिया जो है कि कॉज बाय किससे होता है। तो ये आपका फेल्सिक्वेरम है, इस वेक्टर से होता है। ठीक, ये क्या है आपका जीनस, ये क्या है स्पीसीज है।
दिस इज कॉज बाय दिस प्लाज्मोडियम फैलीपेरम। तो ये आप याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पीसीज है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज दी मैलिगेंट मलेरिया। तो ये फिर से अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, फैल्सीपेरम है, कौन सा इसमें से कॉज नहीं कर रहा है मलेरिया और डेंगू, कौन नहीं कॉज करेगा, मीन्स नॉट अ कॉमन बिटवीन अ मलेरिया एंड डेंगू। तो यहाँ पे मॉस्किटो स्पीसीज जो है वो कॉमन नहीं है, बाकी फीवर रहेगा, बाइट मॉस्किटो बाइट्स होते हैं, स्पीसीज ऑफ ह्यूमन में जो है कि देखी जाती है। यहाँ स्पीसीज अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा मलेरिया का स्पीसीज कौन सा है, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो है, और डेंगू का कौन सा है, डेंगू का जो है कि फीमेल एडिस एगिप्टी है। तो ये आप याद रखेंगे, ये बेसिक डिफरेंस है मॉस्किटो का। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग डिसीज है कॉज बाय द प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे मलेरिया जो है कि प्रोटोजोआ से होता है, बाकी यहाँ पे वायरस और जो है क्या बैक्टीरिया से कॉज होंगे। देन है नेक्स्ट डिसीज अमंग विच इज स्प्रेड बाय द प्रोटोजोआ। सेम जो है क्वेश्चन है, मलेरिया, क्लोरा और जॉन्डिस नहीं। ठीक, यहाँ पे फिर नॉट ट्रू, इसमें से जो है कि एक रिगार्डिंग मलेरिया गलत है, बाकी तीन सही होंगे। कह रहा है ये इंसेक्ट पैरासाइट से होता है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है, इट इज कॉज बाय द इंसेक्ट पैरासाइट, नो इट वाज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच इज प्रोटोजोआ, ना कि इंसेक्ट, ये इंसेक्ट नहीं, इससे प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है। तो ये आपको याद रखना है, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग। बाकी आपको जो है कि मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, बिल्कुल सही बात। स्वैम्पी रीजन में सही बात, क्लोरोक्वीन यूज होता है, सही बात। सबसे पुरानी क्या है, क्विनीन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि फॉलोइंग पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द 65% ऑफ द केसेज इन मलेरिया, कौन करता है सबसे ज्यादा, तो वीवैक्स है, वाइडली स्प्रेड, टेबल में ही दिखाया था आपको। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, किसने किया था, सर रोलांड रॉस ने किया था, ऊपर हाईलाइटेड नोट्स में दिखाया था। R21 और मैट्रिक्स एम रिसेंटली, देखिए ये यूपीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, और रिसेंटली डेवलप्ड वैक्सीन है किसकी, मलेरिया की, बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये रिसेंटली डेवलप्ड वैक्सीन है, इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और ये जो है कि न्यूज़ में आप देखते रहेंगे, साइंस वाले पोर्शन को पढ़िए, तो करंट अफेयर से आप अटैच रहेंगे, तो यहाँ पे ये सब करंट अफेयर आपको देखने को मिलते हैं कि कौन सा वेक्टर वैक्सीन डेवलप हो रहा है, और वही पेपर में पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। सो ये गो थ्रू कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट है डिसीज कॉज बाय दी नेमाटोड्स। अब ये नेमाटोड्स क्या होते हैं, देखिए नेमाटोड से फ्लेरिया होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि जान लीजिए। फ्लेरिया जो है कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, थ्रेड लाइक नेमाटोड फ्लेरिस से जो है कि होता है। ठीक, ये नेमाटोड्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर क्लासेस देखी होंगी आपने रिपीटेटिवली, तो आपको याद हो गया होगा जो फ्लेरिक्स जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़े हमारे राउंड वॉर्म टाइप के होते हैं। सुपर फैमिली कौन सी होती है इनकी, फ्लैरि फिलारियोडिया आइडिया। तो फ्लोरिडिया जो है कि इनकी फैमिली होती है, काइंडली करेक्टली प्रोनाउंस कर लेंगे इसको। इन्फेक्शनियस होते हैं, कॉमन है ट्रॉपिकल कंट्री, सब सहारन कंट्री, सब सहारन अफ्रीका में, साउथर्न एशिया, वेस्ट पैसिफिक आइलैंड, ब्राजील और गुइनिया में। कौन सा डिसीज का जो है कि कारण क्या है, ये जो है कि देख लेंगे। पर्सन से पर्सन होती है बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये जो है कि इसका नाम याद रखेंगे। इसका जो है कि प्रोपोगेशन जो है आपकी कौन सी क्यूलेक्स मॉस्किटो है, उनको जो है कि प्रोपोगेट करती है। एडेमा ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है फ्लेरिसिस का, लेड टू दी आपका एलिफेंटेसिस, जो कि कैरेक्टराइज होता है थिकन स्किन और मैसिव स्वेलिंग। ठीक, एलिफेंटेसिस में क्या होता है, आपके हाथ पर जो है कि बहुत ही सूजने लगेंगे, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मोटापा, फूल जो होते हैं स्वेलन है, मोटापा नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन टू दी, जो फैटी होता है वो तो फैट की वजह से होता है, बट यहाँ पे आपको स्वेलिंग से आएंगी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, कॉमन चीज़ है, इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। फिर कह रहा है कि इनकरेक्ट सेट ऑफ द टिपिकल वेक्टर डिसीज कॉज बाय टाइप ऑफ द पैथोजन। तो इसमें से एक हमें इनकरेक्ट है, उसको चूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे एडिस, चिकनगुनिया, बैक्टीरिया, यही एक इनकरेक्ट है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन से आपको जो है एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे चिकनगुनिया क्या है, वायरल डिसीज है। ठीक, चिकनगुनिया क्या है, वायरल है, ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस थ्रू दी एडिस मॉस्किटो। ठीक, ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे अलॉन्ग विद इन्फेक्टेड विद दिस आपका चिकनगुनिया वायरस है। HIV के जो है कि एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, वायरस इन दी अल्फा वायरस जीनस ऑफ द फैमिली, कौन सा फैमिली है उसका, टोगा वायरेट फैमिली, सेट ऑफ द अदर ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक, तो हमारा ये चिकनगुनिया ही है। बाकी टिपिकल वेक्टर जिसमें टाइप ऑफ पैथोजन है, क्यूलेक्स हो गया, फिलरिस हो गया, पैरासाइट हो गया, एनोफिलिस, ये सब क्या है आपके पैरासाइट देखने को मिलेंगे। और बाकी इसमें चिकनगुनिया एक है आपका वायरल डिसीज है, ना कि कोई होस्ट और पैरासाइटिक डिसीज है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हमारा
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करना है कि क्या करेक्ट है, डिसीज है ऑर्गेनिज्म है। तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो मेलेटिस किससे है, ये पोलियो जो है कि आपका वायरस से कॉज होता है। देन जो है कि ट्यूबरक्लोसिस किससे हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस आपका जो है कि बैक्टीरिया से हो रहा है। रिंग वॉर्म किससे हो रहा है, फंजी से हो रहा है। सो इजी क्वेश्चन, आप इसको जो है कि देखते ही कर सकते हैं। एक मैचिंग आप कर लेंगे और कोडिंग आप कर लेंगे, मैचिंग तो मैंने कराई थी। फिर देन अगेन है प्लेग, प्लेग किससे कॉज होता है, प्लेग इज कॉज बाय दी बैक्टीरिया। एड्स किससे होता है, एड्स इज कॉज बाय दी वायरस, ठीक। बार्डनेस किससे आती है, आपकी फंगस से आती है, ठीक। एक मिनट गाइस, आई थिंक, सॉरी 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 फॉर दिस, माय बैड। यहाँ पे आपका जो है लेट मी, नहीं नहीं सही है सही है, सॉरी, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे देखिए मलेरिया तो प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्लेग जो है क्या बैक्टीरिया हो जाएगा, आपका एड्स जो है वायरस से, यस बार्डनेस जो है फंगस से। हाँ सही है सही है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। सो आई होप इसको मेज कर लेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। देन इसका जो है कि कोडिंग आप कर लेंगे। फिर अगेन जो है कि आपका क्या है, ये पैक्टिक अल्सर है और इनके वेक्टर्स क्या है, डिसीज और जो है कि हमारे वेक्टर्स हैं। तो ये आपका पैक्टिक अल्सर जो है किससे होता है, हमारे बैक्टीरिया से होता है। डेंगू किससे कॉज होता है, लेट मी नो। यहाँ पे डेंगू आपको जो है कि वायरस से देखने को मिलेगा। एलिफेंट फुट किससे हो जाता है, एलिफेंट फुट ये हमारा वॉर्म से हो जाता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से हो जाता है, देखेंगे आपको मलेरिया भी याद रहता है तो प्रोटोजोआ हो जाता है। डेंगू जो है कि जान रहे एक वायरस से होता है। और बाकी दो आप मैच कर लेते हैं, यहाँ से ऑप्शन जो भी आपकी कोडिंग बनेगी इसको बना लेंगे। तो 4, यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक। और इसके बाद जो है 1 बनेगा, फिर 3 और 2, तो 4 1 3 2 जिसमें भी है आप मैच कर लेंगे। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है, तो हेपेटाइटिस 2 हमने ऊपर ही पढ़ा था, यूनिसेलुलर एल्मर कौन सा, ट्रिप्सोनोसोमा की वजह से होता है, ना कि इन सब की डिफिशियंसी की वजह से। तो ये आप याद रखेंगे। ये नॉट है मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, इसमें से मॉस्किटो बॉर्न डिसीज कौन सा नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस नहीं है। बाकी डेंगू, इफ्लुएंजा, मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न है। ये स्लीपिंग सिकनेस जिससे होता है आपका, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आपके एक प्रोटोजोआ से होता है। ये यहाँ पे देख लेंगे। स्लीपिंग सिकनेस जो है ह्यूमन अफ्रीकन ट्रांसपो ट्रान ट्राई पोस्ट ट्रान सॉरी फॉर दिस ट्रान ट्राई पनोस्मेसिस से होता है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है गाइस, सॉरी फॉर दिस। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है कॉज बाय दी पैरासाइट स्ट्रेन, जिसमें आपको जो है कि 2 देखने को मिलेंगे, गैम्बिसिन और जो है कि ब्रूसी राइडोसियन। तो ये ऊपर मैंने आपको नोट्स में जो है कि मार्क कराया था। यहाँ से टी साइया जो है कि सीसी फ्लाई टाइसी है, सीसी फ्लाई इसको कहते हैं। ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे ड्यू टू द अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर द लैक ऑफ द सैनिटेशन 3 मेन कम्युनिकेबल डिसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो कौन से वो 3 है जो कम्युनिकेबल डिसीज है और ड्रिंकिंग वाटर और लैक ऑफ सैनिटेशन से कॉज होती है। क्या वो डायरिया, कैंसर, गट है, तो कैंसर हटा दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर से कोई नहीं लेना देना है। मलेरिया, एक्यूट डायरिया और जो है कि सिस्टोमाइसिस है, तो यस ये हमारा करेक्ट होगा। बाकी और जो ये वाइट ब्लाइंडनेस, अर्थराइटिस, ये सब नहीं है, ये एड नहीं, ये एड्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। काफ़ी पुराना क्वेश्चन था बट स्टिल रिलेवेंस है, यू कैन सी इट। फिर 2023 का बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि टीएनएसिस जो है एक इंटेंशनल इन्फेक्शन है कॉज बाय 3 टेप फॉर्म्स। वो 3 टेप फॉर्म के नाम दिए हैं आपके, टीनिया सोलियम, टेनिया सेग्निटा और टेनिया एसिएटिका। तो यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक। यहाँ पे जो हमारा ये टेप फॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है, सोलियम, ठीक। ये जो है कि आपका जीनस है, ये स्पीसीज है, ठीक। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड दी जीनस। ये क्या है, जीनस है और ये उसकी स्पीसीज है। तो याद रखेंगे, जीनस को देखिए टी कैपिटल, स्पीसीज का एस स्मॉल। तो ये सोलियम, सिग्निटा और एस्टिका, ये जो है कि आपके टेस्टिस कॉज करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर जो है कि व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कॉमन कंडीशन रेफर टू द न्यूरोसिस्टेसेरोसिस, तो एनसीसी कहा जाता है, न्यूरोसिस्टेसेंसिस। तो ये हमारे ब्रेन में, तो ये भी करेक्ट है रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेंगे कैसे क्या हो रहा है, बहुत ही लेमन्स टर्म में लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। बाकी ये क्या होता है, देखिए सोलियम को हम लोग पॉर्क टेप टेप फॉर्म कहते हैं, सेग्नीटा को जो है कि बीफ टेप फॉर्म कहते हैं, ठीक। ये बीफ में पाया जाता है। ये एशियाटिक वाला जो है कि एशियन टेप फॉर्म है। यहाँ पे जो है कि ओनली टी सोलियम जो है कि मेजर हेल्थ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस में जाता है इंजेक्शन ऑफ द पैरासाइट लार्वा सिट, जो कि अंडरलॉक और आपके जो है कि इन्फेक्टेड पॉट्स से जो है कि आता है।
बिकम इन्फेक्टेड अदर मतलब ये इनके एक्स फैक्ट से भी हो जाता है, प्योर हाइजीन से, जो फेशियल ओरल रूट है हमारे मुंह और जो है कि हमारे फेशियल एक्सक्रीटल रूट मतलब एनएस से, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जो कि हो जाती हैं, तो आप ब्रीफली देख लेंगे यहाँ से। देन जो है नेक्स्ट है लिएंडर पीस और वर was forced off court of the tennis in 2003 after a problem detected in his brain। तो एक पुराना क्वेश्चन है, ये कौन सा था, एक सिस्ट डेवलप होना, और ये सिस्ट किसकी वजह से, टेप फॉर्म की वजह से था। और यहाँ से इसको देख लेंगे, ये पुराना क्वेश्चन है। एक हमारे ये प्लेयर थे, इनको कोर्ट ऑफ टेनिस से निकाल दिया गया था, मतलब गिर गए थे, फिर यहाँ पे पाया गया कि इनके ब्रेन में ये सिस्ट डेवलप हो गया है, जो इस पर्टिकुलर टेप फॉर्म से हुआ है। ठीक, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ है जेनेटिक डिसऑर्डर। आप देखिए ये चैप्टर जो है कि थोड़ा जब हेरिडिटरी वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए, तो ये हमारा हेल्प करेगा। तो इसमें हम ब्रीफली चीज़ें देखेंगे, क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन, मेंडल्स के कुछ लॉ वॉ की बातें होंगी। यहाँ से चीज़ों को देख के डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स ब्रीफली डू इट गाइस। तो इसको जो है कि ब्रीफली करते हैं हम लोग। सो लेट्स ब्रीफली डू दिस। यहाँ पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो क्या देंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसीज है जो एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती हैं जीन्स में या क्रोमोसोम्स में। अब जीन्स एंड क्रोमोसोम्स मैंने बता दिया था, डीएनए में जो है कि आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स इसको जो है कि ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो है कि छोटे छोटे जो है कि हमारे जो है कि जीन्स पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, ये सब आपके बेसिक डेफिनेशन से ये क्लियर होंगी। देन कैन बी इनहेरिटेड और दी कॉज ड्यू टू दी म्यूटेशंस। ये जो है कि इनहेरिटेड भी है और म्यूटेट होके भी ये सारी डिसीज कॉज होती हैं। जैसे आपका स्टडी किया था हमने जो मेडिकल जेनेटिक्स है, या मेंडल्स लॉ पहले पढ़ाया था, जब मैंने मेंडल्स लॉ पढ़ाया था उसमें आपको पी वाला याद होगा, पी का मेंडल्स लॉ, जिसमें से कुछ इनहेरिटेंस मिलते हैं, हेरिडिटरी चैप्टर याद होगा। मीन्स आपके टॉलनेस है, ठीक, आप ड्वार्फ हैं, ठीक, आप या जो है वाइट बनेंगे या ब्लैक बनेंगे, फॉर मतलब वेरियस कलर कंपोजिशन, आपके आई के ट्रेस जो है, ठीक, मैंने ट्रेट्स बताए थे, ट्रेट्स और करेक्टर में भी डिफरेंस बताया था। तो ये सब क्या है, जेनेटिकली आपके पास होते हैं। उसी तरीके से कुछ जो है डिसीजेज भी है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर या डिसीज, या आपके में अंदर जो है कि घर में ब्लडलेस है, ठीक है, आपके हेयर स्ट्रक्चर स्टाइल है, कर्ली हेयर है, या जो है कि आपके फैमिली में जैसे आफ्टर दी 30 ईयर्स योर हेयर बिकम सो मच फॉलन कि आप ब्लैड बन जाते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, जेनेटिकली ही आपका आता है। ठीक, जैसे फैटी लीवर हो गया, इट काइंड ऑफ दी जेनेटिक डिसीज। एंड अलग अलग तरीके की हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे आपके कॉजेज क्या क्या होते हैं इनके, कॉजेज होते हैं जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन, इनके वजह से होता है ये। टाइप्स देखें तो सिंगल जीन जैसे मैंडिलियन, क्रोमोसोमल, मल्टीफेक्शनल और जो है कि माइटोकॉन्ड्रियल होता है। ये अभी काफ़ी टॉपिक न्यूज़ में है, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन कह लें, इससे जो है कि डिसीज कॉज हो रही है, इसका ट्रीटमेंट भी बन रहा है। इससे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हम लोग काफ़ी चीज़ें ट्रीट भी कर रहे हैं। डायग्नोसिस देखें तो आपका कायरोटाइपिंग हो गया, पीसीआर हो गया, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, पेरेंटल टेस्ट हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो सिंथेसिस, और सीबीसी टेस्ट। इसके बारे में आगे जो है क्या आएगा तो बताऊंगा मैं। फिर क्लासिफिकेशन यहाँ से आप देख लेंगे। जैसे आपके सिंगल जीन मैंडिलियन टाइप है, तो इसमें सिकल सेल अमीनिया, ये क्या होता है, आपके जो हमारे डब्ल्यूबीसी ये सब होते हैं, ये थोड़े सिकल सेल के बन जाते हैं। ठीक, हमारे जो है कि सिकल सेल के जो हमारे सेल्स होते हैं आरबीसीज, ये सब सिकल सेल बन जाते हैं। फिर हेमोफीलिया हो गया, थैलासीमिया हो गया, ये सब क्या है, सिंगल मैंडिलियन है। क्रोमोसोमल देखें तो डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, लिफ्टर सिंड्रोम हो गया, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल है, इसमें चेंज इन क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर हो जाता है। मल्टी फ्रैक्शनल देखें तो जीन्स प्लस एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्लेफ्ट लिप, ये सब हमारे किसकी वजह से होता है, मल्टी फ्रैक्शनल हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल हो गया, जिसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। इसमें देखें तो लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोथेरेपी, ये एग्जाम्पल है, काफ़ी लंबा चौड़ा, बट ये हमारे सिलेबस में इससे ज़्यादा कोई डिजीज देखने को नहीं मिली है, तो जो भी आएगा हमें क्वेश्चंस में आगे दिख जाएगा। फिर ये टेबल है जिसको आप रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज मैं ऊपर जो नोट्स है उसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो उससे जो है कि पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, जैसे आप देखें तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपके ट्रिसोमी बोलते हैं 21, जिसमें क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ और एपिकेंथिक फॉल्ट्स हो जाते हैं, तो ये सब थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के आते हैं, तब ये टेबल्स आपको रिवीजन पर्पज से ज़्यादा यूजफुल लगेंगे। सो लेट्स ब्रीफली डिस्कस, यहाँ से आपको थोड़ा सा बताया जाए कि चीज़ें क्या हैं। तो जेनेटिक डिसीज़ क्या होती हैं, डिसीज़ जो कि कॉज हो रही हैं एबनॉर्मलिटीज़ इन द इंडिविजुअल जीनोम, डिसऑर्डर्स
इनहेरिटेड होंगे पेरेंट से, कुछ डिसऑर्डर जो है कि कॉज होंगे एक्वायर्ड चेंजेस इन म्यूटेशन इन दी प्री एग्जिस्टिंग जीन्स और ग्रुप ऑफ द जीन्स, मतलब या तो इनहेरिट कर लेंगे या तो म्यूटेट करके हो जाएंगे, पहले से जो हमारे एग्जिस्टिंग जीन्स है वो आपस में म्यूटेट हो जाएंगे, तो इससे भी आपको ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। म्यूटेशन कैन बी अकर रैंडमली और ड्यू टू दी सम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, इन्वायरमेंट एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के एग्जांपल दिए हुए हैं, एल्ब्लीजियम, हेमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पिनक्लिन ट्यूनेरिया, एल्कप ट्यूनेरिया, ठीक, ये सब हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। फिर अदर है डाउन सिंड्रोम, क्लिंगर सिंड्रोम, टर्नर, ये है ड्यू टू दी क्रोमोसोमल एब्रिविएशन से होते हैं। ये आपका क्रोमोसोमल एब्रिविएशन क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक, ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। मैं एक बार और जो है कि आपको इसकी एक कुछ क्योंकि मैं आपको लेमन्स टर्म में डेफिनेशन दे देता हूँ। क्रोमोसोमल, यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रीविएशन की कोई डेफिनेशन जो है अगर मैं लेमन्स टर्म में बताऊं तो सिंपल सी बात है, इसको बस लिख लीजिए यहाँ पे ब्रीफली, दीज आर दी चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। अब ये चेंजेस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैपन होते हैं वो डिफरेंटली हैपन हो सकते हैं। नंबर हो गया चाहे फिजिकल स्ट्रक्चर भी, यहाँ पे दो चीज लिखी है, चेंजेस इन नंबर, चेंज इन नंबर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक, फिजिकल स्ट्रक्चर किसके, क्रोमोसोम के, दैट्स वाई ये हमारी कहलाती है। आप जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ गाइस इसको, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ द पेन। आपने पढ़ा होगा ये एन्यूप्लियोडी, ठीक, ये आपको एक टर्म देखने को मिला होगा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ठीक, या तो वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और मिसिंग ए क्रोमोसोम, या तो क्रोमोसोम मिसिंग, ठीक, एक्स्ट्रा आ गया है मिस करता है तो इसे क्या बोलते हैं, एनियोप्लिडी बोलते हैं। अब इसमें जो है कि टाइप होती है, डाई है, ट्राई है, ये सब जो है कि टाइप होते हैं। फिर ट्राइसोमी कहलाता है, ट्राइसोमी क्या है, हैविंग थ्री क्रोमोसोम ऑफ इंस्टेड ऑफ टू, मतलब यहाँ पे जो है कि आपके क्रोमोसोम होंगे हैविंग थ्री कॉपीज, हैविंग थ्री कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ टू, जानते हैं हमारे पास जो है कि दो सेट ऑफ जो है कि पेयर में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉपीज थ्री हो जाएंगी इंस्टेड ऑफ दी टू। ये जो है कि आपका डाउन सिंड्रोम है, जो हमारा क्या, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो इसमें यही होता है आपके जो है ट्राइसोमी 21 हो जाता है, तो इसकी वजह से चेंज इन एब्रिविएशन ऑफ द क्रोमोसोम ये हमारा होता है। फिर मोनोसोमी आ जाता है, ठीक, ट्राइसोमी के बाद क्या है, मोनोसोमी, इसमें क्या होता है, हैविंग वन कॉपी ऑफ, यहाँ पे वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक, या तो क्रोमो ही लिख दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ टू, यहाँ पे मतलब दो क्रोमोसोम की जगह एक क्रोमोसोम दिखता है। और इसके बहुत सारे जो है कि आपके ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन जो है कि कॉजेज होते हैं, जो स्ट्रक्चरल एब्रिविएशन आते हैं वो किसके वजह से आते हैं, ड्यूरिंग दी, जैसे डिलीटेशन के टाइम हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, ये सब जो होते हैं, डिलीटेशन मतलब एक डीएनए डिसीज किसी को ट्रीट करने के लिए यहाँ से डीएनए डिलीट किया जा रहा है, तो क्रोमोसोम पर्टिकुलरली ये सब डिसीज कॉज करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी गाइज, अगर आ रही हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि इसको थोड़ा और डिटेल में आपको चाहिए, तो आई विल बी प्लानिंग दैट वीडियो। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने जो जो बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे कॉज हो रहा है, ये आपके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं। और क्रोमोसोमल एब्रिविएशन क्या होता है, चेंज इन नंबर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, इसमें आपको एनिप्लोइडी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी देखने को मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आगे ये यूज़ होंगी। देन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस, ये क्या होता है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम आइदर पेयर ऑफ द क्रोमोसोम रहते हैं, एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यहाँ पे कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, तो कितने रहते हैं, 23 पेयर्स रहते हैं गाइस, ठीक, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी जाके लिखेंगे, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब 46 जो है अवेलेबल होते हैं, 46 क्रोमोसोम अवेलेबल होते हैं इन दी 23 पेयर्स। तो आई होप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद है ना, ये जो है कि एक सेंट्रीमोर होगा और ऐसे ऐसे जो है क्रोमोसोम है, ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर आपको मियोसिस मिटोसिस जो समझाया था, ठीक, आपको याद होगा मिटोसिस मियोसिस में कैसे जो है कि फॉर्म हो रहे हैं, कैसे थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर से जो है कि बन रहे हैं, फिर ये कंडेंस हो रहे हैं, इसको रेप्लिकेट हो रहा होगा तो यहाँ से जो कि अलग होगा, फिर यहाँ पे आपके दूसरे अटैच होंगे, इससे निकलेंगे कैसे कैसे, एक डिफरेंट फिनोमिना मैंने समझाया है,
तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम दैट आइदर हैव डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल इज द मेल और फीमेल। वो कैसे होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई, मेल होगा तो एक्स वाई होगा, फीमेल होगी तो एक्स एक्स होगा। यहाँ पे आगे जो है कि पढ़ेंगे इसको भी। देन जो है कह रहा है कि नेक्स्ट बिसाइड दिस सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम देयर आर द अदर क्रोमोसोम, जैसे सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइनिंग बॉडी कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, सच कैरेक्टर आर कॉल्ड द सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, सेक्स लिंक्स इनहेरिटेंस, इसको जो है कि सेक्स लिंक कैरेक्टर और इनहेरिटेंस कहते हैं। देन जो है नीचे आपका जो है कि दिया हुआ है एल्बिनिज्म, ये क्या होता है, ये एक congenital genetic disorder है which is characterized by the complete or the partial absence of the pigment, जिसको क्या कहते हैं, मेलानिन इन दी स्किन, हेयर और आईज। यहाँ पे क्या होता है, आपका स्किन पिगमेंट जो है कि मेक्स टू मोर ससेप्टिबिलिटी टू दी सनबर्न और स्किन कैंसर के लिए होता है। तो एल्बिनिज्म जो है कि किससे रिलेटेड है, स्किन पिगमेंटेशन से। मेलानिन होता है जिससे वजह से आपकी बॉडी कलर प्रोड्यूस करती है। ये अफेक्ट करता है हमारे ग्रैन्युलर्स प्रेजेंट इन द इम्यून सेल्स लीडिंग टू द इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन। एंड यहाँ पे आपका रिजल्ट किस में होता है, रिसेसिव जीन एलील्स में। एंड इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द ट्राइसोनेज, ए कॉपर कंटेनिंग एंजाइम विच इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। तो यहाँ पे तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पहला चीज जो है कि एल एल्बिनिज्म जो है, एल्बिनिज्म इसमें जो है कि मेलानिन है, मेलानिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपका कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है। ठीक, इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द ट्रायोसिन्स जो प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन में करते हैं। इसके वजह से मेलानिन में क्या होगा, मेलानिन का डिफिशियंसी होगी तो आपके सनबर्न और स्किन कैंसर होने के चांसेस होंगे। क्यों, क्योंकि आपकी सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ जाती है इम्यून सेल के नीचे, जो हमारे स्किन के नीचे इम्यून सेल्स है उनकी सस्पेक्टिबिलिटी बढ़ जाती है इन्फेक्शन की तरफ से। ये डिसीज आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है आपका बबल बेबी डिसीज। अब ये आपका बबल बेबी डिसीज क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इम्यूनो डिफिशियंसी। इसको क्या कहते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। इसको है SCID कह लें, तो आईडी से इम्यूनो, सीवियर कंबाइंड, तो बबल बेबी डिसीज को हम लोग सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक, एंड आल्सो कॉल्ड दी, यहाँ पे आपके अलग नाम है, एलिम्फोसाइटोसिस, ग्लेंजमैन रिंकर सिंड्रोम। ठीक, ये मिक्स जो है कि आपकी क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एंड द थायमिक अमाइलो अमाइलो फॉस्फिलिसिया, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट है, इस डिजीज में होता क्या है, जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक, चिल्ड्रन वर बॉर्न विदाउट ए फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, इनमें इम्यून सिस्टम की कमी होती है। एंड पास्ट वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टर्म्स एंड स्टेराइल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लास्टिक बबल। ये एक रेयर डिसीज डिसऑर्डर है। क्या है, एक रेयर डिसीज डिसऑर्डर है जिसमें कैरेक्टराइज होता है आपके डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनल टी सेल्स एंड बी सेल्स कॉज बाय द नंबरिक जेनेटिक डिसऑर्डर। और टी सेल और डब्ल्यू बी सेल्स कहाँ होते हैं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स में। फिर ओनली क्योर है करंटली जो आपका रूटीन अवेलेबल फॉर दी आपके SCID में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये जो है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ट्रीट करता है, जो आपको न्यू इम्यून सिस्टम को पेशेंट को प्रोवाइड करता है। एंड जीन थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ दी ऑल्सो सक्सेसफुल है क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये याद रखेंगे। बबल बेबी सिंड्रोम क्या है, देखिए बबल बेबी सिंड्रोम SCID कहते हैं, मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो फंक्शनल है, जो वाइट ब्लड सेल जानते हैं हमारे जो है कि प्रोटेक्टर कौन है, WBC है, प्रोटेक्टर इम्यून को डेवलप करने के लिए हमारे जो है कि सेल्स में, ब्लड में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, RBC WBC, उसमें टी सेल्स और बी सेल्स जिसको हम लोग क्या लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, डिसऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक, और इससे करंटली क्योर क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, या जो है कि जीन थेरेपी है, तो इससे जो कि क्योर किया जा सकता है। अब तक 2 डिसीज पड़ी हैं। ठीक, मैंने आपको जो अब तक बताया है शुरू से क्लास में बताऊं तो एक बार जो है कि क्विक रिवीजन कीजिए। शुरू से क्लास में हमने क्या पढ़ा, प्रोटोजोअल डिसीज पढ़ी, ठीक, पैरासाइट वाली। वहाँ पे हमने कुछ मलेरिया इंपॉर्टेंट ये सब पढ़े थे, प्रोटोजोआ। अदर डिसीजेज पढ़ी, स्पीसीज पढ़ी। उसके बाद हम लोग कहाँ आए, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने में। ठीक, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट किया, जिसमें मैंने सिंपल से जेनेटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन बताई कि ये इनहेरिटेंट है, या तो जो कि म्यूटेट करके हो जाएंगी या ऑन पास होंगी। हाँ, कि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, या आपके प्रेजेंट जीन्स में ही प्रेजेंट होकर म्यूटेट होकर आपको ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन क्या होता है, जो स्ट्रक्चर और फिजिकल चेंज ले आते हैं। फिर हमने पढ़ा सेक्स लिंक करेक्टर। ठीक, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़े, जिसकी वजह से आपको डिसीज है, अभी आगे बता देंगे XXXY, जिसकी वजह से थर्ड पर्सन जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़े 2 डिसीजेज पढ़े हैं अब तक, कौन सी, एल बिनीज,
ठीक, एल्बिनिज्म पढ़ा, और बबल बेबी सिंड्रोम जिसमें आपको याद रखना है, मेलानिन याद रखना है, कॉपर प्रोड्यूस की वजह से होती है, सनबर्न और स्किन कैंसर होने का डर रहता है, और बेबी इसमें क्या होता है, आपके इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक, तो ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है आपका फिनिल फिनिलोटूर्निया, तो इसको जो है काइंडली प्रोनाउंस कर लेंगे, क्या है, फिनेल फिनल कैटोनिरिया, तो सॉरी फॉर दिस, ये प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो फिनल कैटोन्यूरिया जो है आपका पीकेयू, इसको जो है कि आप करेंटली करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे। पीकेयू इज द टाइप ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। और देखिएगा कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं आप रोज जो है कि मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, चीज़ें जो है कि आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ये सब जो है कि टेबल्स बनाना, ये करना, इनको क्रॉस चेक करना, क्योंकि हम जो है कि पहले ही जनरेटिव एआई का यूज़ करेंगे, नोट्स में जो है कि इनको कन्वर्ट करना, फिर इनको क्रॉस चेक करना, उसको पढ़ना, फिर सुबह मैं एक इकोनॉमी का सेशन आपको अपलोड करता हूँ, फिर जो है इसके बाद आपका ये साइंस का सेशन, अभी पिछले 4 दिनों से मैं डेली जो है आपके 2-2 सेशन जो है कि 4-5 दिन हो गए, डेली सेशन आपके जो है कि आ रहे हैं। आज भी इकोनॉमी के सेशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भी आपको शाम तक चैनल पे देखने को मिलेगा। सो कभी-कभी हो जाता है ये बोलते-बोलते भी, तो काइंडली इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसको थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे, ताकि और बाकी आपको कंटेंट कैसा लग रहा है मुझे थम्स अप करके बताएँगे कि मेरे एफर्ट्स और ये कंटेंट आपको कैसे पसंद आ रहा है कि नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक? तो अच्छा नहीं लगता है ये। सो लेट्स मूव टू दी दिस। तो ये आपका क्या है, एक टाइप ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, ये भी मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रहा है, इनहेरिटेड डिसीज़ है। लैक हो रहा है क्या, ड्यू टू द लैक ऑफ द फिनाइल फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्साइल एंजाइम। तो किससे, ये हाइड्रोक्साइल एंजाइम है, कौन सा, फिनेल लेनाइन हाइड्रोक्साइल एंजाइम, जो कि एक अमीनो एसिड है। देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है, 23 प्लस जो है कि 23 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक, तो उसमें से एक ये है, इसके लैक की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग क्या, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता है कि जो हमारा अमीनो एसिड फिनाइल है इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। अब इसमें जो है कि कन्वर्ट नहीं होने की वजह से इट रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द फिनाइल इन द बॉडी, जो डैमेज करता है, क्या डैमेज क्या करता है, हमारे ब्रेन कॉज एंड डैमेज द ब्रेन। ठीक, क्या करता है, डैमेज करेगा हमारे ब्रेन को एंड कॉज द सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड द मेंटल डिसऑर्डर। तो इससे जो है कि आपका फिनाइल कैटोन्यूरिया से आपका क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया से आपका डिसेबिलिटी एंड दी मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, फिनाइल केटोन्यूरिया से क्या हो रहा है, आपका जो है कॉजिंग दी ब्रेन डैमेज एंड कॉज हो जा रहा है आपको मेंटल डिसऑर्डर। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट हेमोफीलिया, जो है क्या है, हेमोफीलिया है, ये क्या है, ये भी एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है पास डाउन फ्रॉम द फैमिलीज एंड impairs the body ability to make blood loss causing a process need to the stop bleeding। ठीक, हेमोफीलिया में जो है कि आपकी ब्लीडिंग जो है कि स्टॉप नहीं हो पाती है। इसमें भी आपको डब्ल्यूबीसी ये सब देखने को मिलेगा। हेलीफीलिया को जो है कि आपको क्या, ब्लीडर डिसीज ऑल्सो नोन एज द रॉयल डिसीज, बिकॉज द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड विक्टोरिया सफर फ्रॉम दिस डिसीज। तो ये क्वीन विक्टोरिया थी, ये डिसीज से इनको जो है कि इम्पैक्टेड थी। यहाँ पे होता क्या है, इट इज कॉज बाय द डिफेक्ट इन द जीन दैट डिटरमाइंस द फॉर्मेशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर को जो डिटरमाइन करते हैं, उसकी वजह से ये होता है। यहाँ पे these genes located on the X chromosome making the hemophilia and X-linked recessive disease। तो ये याद रखिएगा, हेमोफीलिया जो है कि क्या है, X-linked recessive disease है, मेनली जो है कि जनरली फाउंड इन द मेल, while फीमेल इज आल्सो वेक्टर ऑफ दिस डिसीज, नॉन कंटेजियस होती है। अब ये आपका कंटाजीनियस डिसीज क्या होता है, लेट मी नो। यहाँ पे जो है कि मैं लेट मी नो क्या, मेरे को ही बताना चाहिए, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। कंटाजीनियस डिसीज का मतलब होता है सिंपली जो प्रोपोगेट हो, मतलब एक इन्फेक्शन जो इजीली पर्सन टू पर्सन जाए। ठीक, कंटाजीसियस का मतलब क्या होता है, लेट मी राइट हियर, इसका मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन का, ये अभी कंटाजीनियस का मतलब मेरा पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो। ठीक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेजीनियस डिसीज बोलते हैं। नॉन कंटेजीनियस का मतलब हो गया ये ट्रांसमिट नहीं होती है, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन। ठीक, इसको आप देख लेंगे। देन आपका नेक्स्ट है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये ऊपर पढ़ा था, कौन सा ट्यूनेरिया, फिनाइल कीटोट्यूनेरिया पढ़ा था। ठीक, हमने जो कि फिनाइल कीटोट्यूनेरिया पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको जो ट्यूनेरिया दिखेगा कौन सा, एल्कप, एल्कप ट्यूनेरिया, AKU बोलते हैं, ये रियर डिसऑर्डर है
रिसेसिव इनहेरिटेंस का, जिसमें आपको अमीनो एसिड जो है कि यहाँ पे इम्पैक्टेड दिखेंगे, फेनलाइन और ट्राइमोसिन्स विच अकर इन द प्रोटीन। फिर यहाँ कॉज होता है म्यूटेशन इन द HGD जीन। ये HGD जीन क्या होता है? ये आपका होमो जो है कि होमोजेनेस्टिक जीन डी जीन होता है। यहाँ पे होमोजेनेस्टिक एसिड जो है उसके एक्यूमुलेशन की वजह से देखने को मिलता है, जिससे आपका सफ़र करते हैं HGA जो है कि सफरर्स पास डार्क यूरिन विच अपॉन स्टैंडिंग टर्न्स ब्लैक। ओवर द टाइम पीरियड जो है कि आपका ये फंक्शन जो है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द एके ड्यू टू द डिपोजिशन जो कि आपके कोलोगन टिश्यू, नेमली कौन से टिश्यू में? ऑर्कोनेसिस में एंड दी ऑर्कोनेटिक ऑस्ट्रो यहाँ पे ऑस्टो आर्थ्रोपैथी में दिक्कत करता है। तो ये जो है कि हमारे याद रखेंगे इनको ब्रीफली। तो ये यूरिन से रिलेटेड है, आपके जो है कि ब्लॉकेज ऑफ यूरिन ये सब चीज़ें की कॉज करता है। तो आई होप ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखेंगे तो ये आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलेगा, ये आपका एस लिंक रिसेसिव जीन है। यहाँ पे आपको अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन नीडेड टू फॉर्म द हेल्दी मसल्स। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मींस जो भी देखिए हमारी मसल्स किससे बनी होती हैं? मसल्स आर मेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड द वाटर। ठीक, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर में से हमारी मसल्स कॉन्स्टिट्यूट होती है। प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम, ये जिम वाले थोड़ा अच्छे से समझेंगे, प्रोटीन का काम होता है मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ के लिए, मींस एनर्जी और ग्रोथ सेल्स होते हैं, ये प्रोटीन का काम होता है। बट आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो आपका क्या होगा? यहाँ पे हेल्दी मसल्स फॉर्म नहीं हो पाएगी, मीन्स यहाँ पे आपके जो प्रोटीन्स हैं वो अच्छे से वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक, तो आपके कार्बोहाइड्रेट और वाटर जो है रिटेंशन मसल्स में होगा नहीं और वो वीक पड़ के आपके डिस्ट्रॉफी कॉज करती हैं। तो ये भी याद रखेंगे। फिर जो आपका ये है नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे इसको जो है कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, अफेक्ट दी हेमोग्लोबिन। यहाँ पे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैंने नीचे शायद व्हाइट ब्लड सेल्स बोल दिया था, ये रेड ब्लड सेल डिस्क शेप हो जाती है। मतलब अगर नॉर्मल आरबीसीज ऐसे दिख रहे हैं, ठीक, नॉर्मल आरबीसीज अगर सर्कल सर्कल है तो इसमें क्या होगा? ये सिकल सेल ऐसे जो है कि आपके थोड़े डिफिशियंसी में सिकल सेल बन जाते हैं डिस्क से। तो यही हमारी एक डिसीज है जो रेड ब्लड सेल डिड नॉट फॉर्म दी दिस। एंड इसके बारे में आप थोड़ा सा जो कि पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे भी आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। यहाँ पे हमारा नेशनल सिकल एनीमिया जो है कि इसमें भी आपका एक मिशन चला था जुलाई 2023 में, कि इसको जो है कि मिशन एम टू एलिमिनेट 2047 तक इसको एलिमिनेट करना है। और इसको समझाने के लिए देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, 10-15 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चंस में और समझा दूंगा मैं। बाकी अभी साइंस के जब रिवीजन सेशन होंगे लिम्स पहले इनसे रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं, और वो करंट अफेयर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ आपको ये सब डिटेल में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका थैलासीमिया। ये क्या है? इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपको फीवर आरबीसी जो होते हैं हमारे ब्लड रेड ब्लड कॉर्पस और लेस हेमोग्लोबिन जो है कि दैट शुड बी ऑफन माइल्ड टू सीवियर एनीमिया कॉज करते हैं। ठीक, इसको आप जो है कि पढ़ लेंगे, इसमें एज सच है नहीं। थैलेमीसिया जो कि रियल ग्रुप ब्लड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ द हेमोग्लोबिन 2 प्रोटीन अल्फा बेटा रिक्वायर होते हैं, जिसमें विदाउट एनफ ऑफ दिस आरबीसी कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन दे शुड, और इससे आपका होगा लैक करेंगे आप अल्फा हेमोग्लोबिन में विद द बीटा थैलेमीसिया। तो ये चीज़ें जो है कि इनहेरिटेड है। आई होप देखिए कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता है कि इतनी क्लियरली एक बार में जो है कि अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी ढंग से नहीं पढ़ी है, साइंस के फाउंडेशन कोर्स नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। बट होल्ड ऑन रखिए, चीज़ें आगे जो है कि मैं और क्लियर कर दूंगा जब रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। फिर कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें भी जो है कि कुछ नहीं आपका डिसीज होता है। अब ये चार्ट दे रखा है, ये चार्ट समझाने के लिए कि इनहेरिटेंस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस कैसे हो रहा है। ठीक, मेल में फीमेल में यहाँ देखिए एक्स ही आया है, तो ये आपके जब मेंडल्स लॉ का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मैंने आपको समझाया था कि ट्रेड्स कैसे जो है कि ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पे एक्स वाई बना लीजिए, तो ये एक्स एक्स होगा, फिर यहाँ एक्स वाई होगा। ठीक, यहाँ पे होगा एक्स एक्स, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए एक्स और वाई और एक्स एस है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका एक्स एक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक्स वाई, तो दो दो चांसेस रहते हैं। ठीक, तो इसमें से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं आ रही हैं मेल फीमेल में, जो है कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का है जो एक फिनोमेना है, उसमें से जो डोमिनेट कर जाएगा वो हमारे ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा। सेम यही आपको चार्ट दिया हुआ है, तो गो थ्रू कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देन ये आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल। तो ये गाइस आपके फर्स्ट पॉसिबिलिटी थर्ड पॉसिबिलिटी दे रखी, क्या क्या होगा। ये क्रॉसिंग कराने से ही है, मीन्स जो डोमिनेट कर जाएंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे वो हो जाएगा आपका, मीन्स वही ऑफस्प्रिंग में जो है कि ट्रांसफ़र होगा। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन है, ये मैंने आपको जो है कि ऊपर ही समझा दिया। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा है? हमारे पास टोटल कितने हैं? 46 है, तो यहाँ पे दो पेयर आपको ज़्यादा मिलेंगे, 46 से 47 हो जाएंगे।
इसमें जो है कि टर्नर सिंड्रोम में आपको डिफिशियंसी मिल जाएगी, तो ये सब पढ़ लेंगे, रीड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी क्वेश्चंस पे वापस आते हैं एंड लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्लिफ्टर में आपको ऐसे 2 पेयर होते हैं, बट यहाँ पे आपको एक क्रोमोसोम में 3 जो है कि देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से 44 के साथ 3 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएंगे। ये मैं ऊपर में आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, शायद और क्लियरिटी मिले। लेट्स डू द क्वेश्चन गाइस। आई होप ये आपको जो है कि डिस्कशन नॉर्मल लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, तो लाइक अप करें और बताएं मुझे ये डिस्कशन कैसा लग रहा है। सो लेट्स ब्रीफली स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिसीज। इसमें से जेनेटिक डिसीज कौन सा नहीं है, तो ये आपकी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये जेनेटिक डिसीज नहीं है। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो आपके डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए की वजह से होती है। देखिए यहाँ पे सिकनेस जो है आपका, ऊपर स्लीपिंग सिकनेस पड़ा था, ये सब स्लीपिंग सिकनेस जो है कि प्रोटोजोआ हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है कि विटामिन की डिफिशियंसी से हो रहा है। ये आगे जो डिफिशियंसी वाला चैप्टर है उसमें ये सब जो है कि आगे पढ़ेंगे। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आपका एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो है कि हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जबकि हमारा नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। एल्बिनिज्म में क्या होता है, जस्ट ऊपर पढ़ा है हमने, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये सब जो है कि याद रखिए कि जो हमारा एल्बिनिज्म है ये स्किन से, स्किन बर्न, मेलानिन, ठीक, ये सब आपको याद रखना है गाइस। ठीक, यहाँ पे बबल बेबी में इम्यूनो डिफिशियंसी हो रही है, जिसमें आपके बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा या जीन थेरेपी ली जाएगी। ठीक, यहाँ पे फिनेल कीटोन्यूरिया में आपको जो है कि अमीनो एसिड जो है कि सही से काम नहीं करेंगे, जिससे आपके ब्रेन डैमेज और मेंटल डिसऑर्डर होगा। हेमोफीलिया में आपकी ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो पा रही है। ठीक, यहाँ पे एल्कोपटूनिया में यहाँ पे आपका अमीनो एसिड से ही रिलेटेड है, यहाँ पे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक, यहाँ पे सॉरी यूरिन नहीं, यस यस सॉरी, यहाँ पे जो है कि यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपका क्या हो रहा है, मसल्स जो है वीकन पड़ जा रही हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्शन में दिक्कत है, जो रिकवरी जो है कि सही से नहीं करा पा रहा है। सिकल सेल में आरबीसी जो है कि राउंड से सिकल सेल बन जाते हैं। ये सब चीज़ें 2-3 बार पढ़िए, ये याद हो जाएंगी, और ऐसे क्वेश्चन में रिकॉल करके चीज़ें को करा करिए तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक, तो नाइट ब्लाइंडनेस इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए। एल्बिनियम आपका जो है कि स्किन से है, मेनालिन है। ठीक, क्लायर ब्लाइंडनेस जो है कि आपके फादर से जो है कि क्रोमोसोमल जो है कि एक तरह का डिसऑर्डर है। ठीक, यहाँ पे पास होता है फ्रॉम दी पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग। हेमोफीलिया में आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। फिर नेक्स्ट है, देखिए आपका नेक्स्ट डिसीज आ गया यहाँ पे, फिनेल्कोटूनिया जो है एग्जांपल है इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इसमें इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम रहेगा। ठीक, इनहेरिटेड लैक ऑफ एंजाइम ये क्या होता है, ऊपर से मैं पूरा बता चुका हूँ। यहाँ पे एक डिसीज है जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, रिसेसिव ट्रेट की वजह से। इनबॉर्न एरर है आपके मेटाबॉलिज्म में जो डिक्रीज होता है अमीनो एसिड किसके वजह से, फिनिल लाइन की वजह से जो है कि आपका डिसऑर्डर होता है, जिसमें डोमिनेंट जीन पी इन द केस जो है कि पी रिप्रेजेंटेशन है। नॉट जो है कि एंजाइम इन सबको जो है कि इफेक्ट करते हैं, फॉर्म जो है कि लीवर में होते हैं। ये आप ब्रीफली देख लेंगे कहाँ पे क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। पर्सन इफेक्ट कर रहा है, ये कौन से डिसीज से सफर करेगा, क्या किडनी फेलियर होगा, लीवर फेलियर होगा, अभी ऊपर टेस्ट ऑप्शन में लिखा है, या मेंटल आईडीसी होगी, तो यहाँ पे मेंटल ईडीसी हो जाएगी, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, हमारे जो है कि ब्रेन को इफेक्ट करता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन फेमस बबल बेबी डिसीज, ये किसके वजह से हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है कि जर्म फ्री प्लास्टिक बबल इसके वजह से होता है। द बेबी सफरिंग ट्रीटेड इन द जर्म फ्री प्लास्टिक बबल में जो है कि ट्रीट किया जाता है, और ये ऊपर जो है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर हेमोफीलिया जो है कि डिसीज है कैरिड बाय, ठीक, ये जो है कि मेनली कैरिड बाय द वुमेन अपीयर इन द मैन। ठीक, तो मोस्टली मैन में होता है, बट ये वेक्टर जो है कि वुमेन्स में भी पाया जाता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ऊपर हमने रॉयल डिसीज ये सब पढ़ा था, इसको ब्लड ब्लड डिसीज या रॉयल डिसीज कहते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया इससे सफर की थी। देन हेमोफीलिया क्या है, दिस इज दी हेरिडिटरी डिफेक्ट है। वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्या है, तो आपका रॉयल हेमोफीलिया है। देन नेक्स्ट हेमोफीलिया अगेन, इट इज एब्सेंस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। इसमें से हेरिटेबल डिसीज कौन सी है, ये आपकी हेमोफीलिया है। टीबी, कैंसर, जॉन्डिस सब ऊपर से पढ़ के आए हैं, ये नहीं है हमारा हेमोफीलिया जो है कि हेरिटेबल डिसीज है। फिर कह रहा है कि नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, डाउन सिंड्रोम हो गया, हेमोफीलिया हो गया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल हो गया, ये आपका इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। बोवल सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, ये एक गट
प्रॉब्लम है, मीन्स जो आपके फेशियल एक्सक्रीटल प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे जो आपके डाइजेशन के बाद जो फेसेस जो आपके एक्स्ट्रा वेट बॉडी आउट करती है, फेशियल में आपकी प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक, इसमें आपको नॉर्मली टमी जो है कि पेन करेगा, स्टमक होगा, ब्लॉटिंग होगी, ठीक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां होंगी इसमें। बाकी ह्यूमन ट्राइसोमी ऑफ ए क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइसोमी। मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो है कि कॉज प्रेजेंस एंड ऑल पार्ट ऑफ दी थ्री मतलब थर्ड कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम 21। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम। ठीक, यहाँ पे जो ट्राइसोमी है, यहाँ पे ट्राइसोमी अगर क्रोमोसोम नंबर 1 में है तो डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगी। एक 23 पेयर्स होते हैं, 46 टोटल, तो यहाँ पे आपको जो है कम देखने को मिलेगा एक। फिर 21 क्रोमोसोम में होगा तो कौन सा होगा, डाउन सिंड्रोम होगा। फिर यहाँ पे ठीक है ट्रोमोसोमी 21, यहाँ पे क्या होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बाय द एक्सप्रेशन एंड द रिसेसिव जीन प्रेजेंट एट द सेक्स क्रोमोसोम, तो ये मसल डिस्ट्रॉफी है। ठीक, ये क्या है, आपका रिसेसिव जीन प्रेजेंट एट द हमारे सेक्स क्रोमोसोम में। यहाँ पे रिह्यूमेटिज्म, नर्वस शॉक, सेरेब्रल हेमरेज ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी मसल डिस्ट्रॉफी कॉज होगी। यहाँ लिस्ट दे रखी है सर्टेन और आपको मैच करना है। तो हेमोफीलिया से आपका क्या होगा, हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक, डायबिटीज, डायबिटीज इज योर हार्मोनल डिसऑर्डर। यस, डायबिटीज जो आपके मीठा खाने की वजह से ये सब होता है। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स आपका जो है एक डिफिशियंसी डिसीज है, विटामिन की डिफिशियंसीज होता है। रिंगवर्म जो है आपका फंगल डिसीज है, तो इसको जो है कि आप ऑर्डर लगा लेंगे। ठीक, यहाँ से आप ब्रीफली देख सकते हैं। मूविंग अहेड, ये आपको कह रहा है कि इसमें से एक सेट करेक्टली मैच है, बाकी गलत है। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है डिप्टेरिया, निमोनिया, लिप्रोसी सेक्स लिंक डिसीज है, बिल्कुल गलत। हम ऊपर से पढ़ के आए लिप्रोसी जो है कि वायरस है, निमोनिया सब जो है कि वायरल सब डिसीज है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है एड्स, सिफिलिस और गुनेरा बैक्टीरियल है, गलत डिसीज है, वायरस से होता है, ये भी गलत हो जाएगा गाइस। देन जो है हाँ सॉरी, लेप्रोसी बैक्टीरियल है, तो ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है। आपका कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया और सिकल जो है हेरिडेटरी है, ये आपका सही है, ये सही मैच किया गया है यहाँ पे। पोलियो और ये सब जो है आपका जो है कि कह रहा है कि वायरल है, तो ये वायरल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको आप ब्रीफली देख लेंगे। देन नेक्स्ट है इन द रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, मैन कैन सफर मोर कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि दे हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम। ठीक, यहाँ पे जो है कि एक्स क्रोमोसोम इनके पास होते हैं, और फीमेल्स के पास देखिए 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसकी वजह से उनके पास एडवांटेज होता है कोई भी डिसीज ट्रांसमिट होने का। मेल के पास क्या है, 2 क्रोमोसोम है एक्स वाई, तो ये जो है कि आपके डोमिनेट जो है कि अगर एक्स क्रोमोसोम डिसीज है तो वो हमेशा यहाँ पे ये डोमिनेट कर जाता है, ये रिसेसिव रहता है, तो रिसेसिव में ही आपको उसके सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, वाई क्रोमोसोम में अगर कोई डिसीज है तो वो ट्रांसफर होगी, आपके मोस्ट फीमेल देखने को मिलेगी। आई होप ये मैंने बहुत ही सिंपल आपको एक्सप्लेन किया। कह रहे हैं इनकरेक्टली मैच कौन सा है। ठीक, तो थाइमाइन बेरी की वजह से होता है, एक्सकॉर्बिक एसिड स्कर्वी भी है, विटामिन ए से कलर ब्लाइंडनेस नहीं भैया, विटामिन ए से नहीं होगी, ये इनहेरिटेंटली आता है। विटामिन ए से आपको जो है कि ऊपर था नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सब सही है। आपका सी जो है कि इनकरेक्टली मैच है, कलर नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। देन आगे बढ़ें, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस। देन देखिए नेक्स्ट देखिए, तो इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज विद ए नॉर्मल वुमेन देन सिम्टम्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस जनरेटेड इन, तो मोस्टली सन्स ऑफ द डॉटर जो है कि सन ऑफ डॉटर्स में जो है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ओवर द टाइम जो है कि आपके रिसेसिव होते हैं। ये ब्रीफली देख लेंगे। फिर एक जो है कि कलर ब्लाइंड पर्सन है गेट मैरिड टू द नॉर्मल वुमेन, पेरेंट्स नॉट कलर ब्लाइंड, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड इन द चिल्ड्रन इज दी 0%। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपके एक्स जो है कि डोमिनेट कर जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम्स। फिर यहाँ पे सेम है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर वुमेन सफर होती है कलर ब्लाइंडनेस से, हस्बैंड डज नॉट सफर इट। ठीक, दे हैड अ सन एंड अ डॉटर, इन कॉन्टेक्स्ट क्या सही है, तो सन सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस वाइल डॉटर डज नॉट सफर फ्रॉम इट। ठीक, ये सही होगा। ये ऊपर जो है कि उस चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए था मुझे थोड़ा भी, चलिए मैं कर दूंगा उसको। फिर पेशेंट ऑफ दी थैलेसीमिया है, अनेबल टू सिंथेसाइज, क्या नहीं कर पाते हैं, हेमोग्लोबिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया जो है कि हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लड में देखने को मिलता है। और विद दिस ये सारे जो है कि कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है कि डिफिशियंसी और नॉन कंटेजियस और अदर डिसीज पढ़ेंगे। बाकी आइए एक बार जो है कि मैं टेबल रिवाइज करा दूँ। देखिए अब ये टेबल जो है कि आपको मैंने यहाँ पे ये बता दिया था, क्लासिफिकेशंस बता दिए थे,
यहाँ पे देखिए मेंडियल सिंगल डिसीज है। सिकल सेल अमीनिया पढ़ाया आपको। सिकल सेल अमीनिया जो है कि क्या है, यहाँ पे एचबीवी जीन्स में ये ऑटोसोमल रिसेसिविटी की वजह से हो रहा है। सिकल सेल से आरबीसीज बढ़ जाएंगे, तो ये जो है कि याद रखिएगा, सिकल सेल में क्या हो रहा है, जो हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स है आरबीसीज, वो राउंड शेप से सिकल सेल बन जाएंगे, यही इसमें आपको याद रखना है। फिर थैलासीमिया पढ़ा है, जिसमें जो है कि अल्फा बीटा ग्लोबिन जीन्स है, ये जो है कि हमारे डिफेक्टिव जीन होते हैं इसमें, अल्फा बीटा ग्लोबिन जीन, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिवनेस है। यहाँ पे क्या होता है, हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है कि रिडक्शन हो जाता है। फिर देखिए हेमोफीलिया ए और बी, ये दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है। हमारे क्या है, ब्लड क्लॉटिंग हेमोफीलिया ए से हो रहा है, हेमोफीलिया बी से क्या हो रहा है, क्रिसमस डिसीज कहते हैं इसे, ठीक। यहाँ पे जो कि आपके फैक्टर देखें तो 8 फैक्टर, ये ज़्यादा इसमें जो नहीं जाना है, आपको बस याद रखना है। दो तरह के हैं, ए और बी। एक एक्स लिंक्ड जो है कि रिसेसिवनेस है, डिके डिले इन दी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, हेमोफीलिया ए से। बी से क्या हो रहा है, क्रिसमस डिसीज हो रहा है। देन कलर ब्लाइंडनेस, ये मैंने बताया आपके जो है कि कौन कौन फोटो पिगमेंट जीन की वजह से हो रहा है, जो कि रेड ग्रीन कलर विजन डिफेक्ट होता है, ये बता दिया। और कलर ब्लाइंडनेस का जो है कि आपको ये एक्स एस एक्स वाई का क्रॉसिंग करना आना चाहिए, एक्स से एक्स आएगा, ठीक, इसमें से एक रिसेसिव रहेगा, ठीक। फिर यहाँ पे एक्स और एक्स जो है कि प्योर रहेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एक्स ही एक्स होगा, एक्स एक्स होगा, फिर एक्स एक्स होगा और एक्स वाई होगा। तो देख रहे हैं चांसेस जो है कि कितने 25% है। तो ये जो है कि 3-4 बार मेंडल्स जो है कि एक्सपेरिमेंट होंगे, तो फिर इस वहाँ से डिसाइड होता है। देन जो है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, सीएफटीआर जीन की वजह से, थिक म्यूकस इन दी लंग्स और इसकी वजह से हो जाता है। फिर पीक्यू ये और एमिलिज्म जो कि ट्रिसोमियन डिसीज है। यहाँ पे मेलानिन ऑटोसोमल रिडक्शन इन दी मेलानिन पिगमेंट, ये पूरा चैप्टर जो है कि आपका ऊपर से समअप हो गया। फिर क्रोमोसोम है, आप देखिए यहाँ पे ट्रिसोमी 21 में, 18 में हो रहा है, 13 में हो रहा है, और मोनोसोमी X45 के साथ हो रहा है, ठीक। मतलब एक जो है कम पड़ रहा है और बाकी जगह एक एक बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये याद रखेंगे। इसके टर्नर सिंड्रोम खाली एक कम, हमारे पास 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक कम पड़ रहा है तो मोनोसोमी है, बाकी बढ़ रहा है तो क्या है, ट्राइसोमी है, ठीक। मतलब दो क्रोमोसोम की जगह उसमें एक जो है कि एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है। डाउन सिंड्रोम एडवर्स और पेटुआ सिंड्रोम ट्राइसोमी है, टर्नर जो है मोनोसोमी है। और बाकी क्लिस्टर में देखेंगे तो आपका जो है कि एक बढ़ता हुआ दिख जाएगा, ठीक। और ये सब जो है कि ब्रीफली देख लेंगे, ये आपके कहीं दिया नहीं हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा जो है कि एड ऑन हो गया है, कैट लाइक क्राइम दी इन्फ्लुएंट। फिर जेनेटिक, कंजेनियल और हेरिडेटरी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। जेनेटिक देखिए जीन और क्रोमोसोम की वजह से होता है। कॉन्जिटल जो है कि पेरेंट प्रेजेंट एट दी बर्थ, जेनेटिक और जो है कि नॉन जेनेटिक दोनों हो सकता है। हेरिडेटरी पास फ्रॉम दी पेरेंट्स, यहाँ पे ऑल जो इनहेरिटेंस है क्या हमेशा होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ठीक। यहाँ पे जो हेरिडेटरी डिसऑर्डर है उसमें ज़रूरी है कि वो और जनरेशन टू जनरेशन पास होगी, जैसे आपके फैटी लीवर ये सब बता दिया मैंने कई बार, बालों का झड़ना, ये सब क्या हेरिडेटरी होता है, ठीक। तो ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन हो गया। जैसे हेमोफीलिया हो गया इसका एग्जाम्पल, जेनेटिक डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम हो गया, नॉन कंजेशन में हार्ट डिफेक्ट्स हो गए, ठीक। ये सब चीज़ें हमारी क्या है, कंजिटल डिसऑर्डर्स हैं। देन आगे यहाँ पे आई होप ये चैप्टर भी ओवरऑल फिनिश हो गया है। तो अब तक गाइज आई होप बहुत ही स्मूथली काफ़ी चीज़ें जो है कि कवर कर लिया हम लोगों ने, ठीक। तो इसको जो है कि रिवाइज करते रहिए। यहाँ इसके साथ हमारा जो है कि ये दोनों चैप्टर भी हो गया है हमारा कवर, ठीक। अब तक जो है कि मैं बताऊँ तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है। लेट टिक दिस, वायरल डिसीज कर लिया है, बैक्टीरियल कर लिया, फंगल कर लिया, अदर पैरासाइटिक कर लिया और जेनेटिक डिसऑर्डर कर लिया। अब देखिए मैं 2 सेशन लूँगा, एक सेशन में खाली कराऊंगा डिफिशियंसी, नॉन कंटीन्यूअस एंड अदर डिसीजेज, काफ़ी इटसेल्फ बड़ा चैप्टर है, कवर करने की कोशिश रहेगी, उसको कवर किया जाएगा। फिर जो है कि आपका मेन प्लांट डिसीज है, इसको जो है कि थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा, देखेंगे इसी के साथ इनकलकेट करना होगा तो इसी के साथ कर देंगे, नहीं तो इसका एक अलग से सेशन ले लेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़ा पोर्शन जो है कि करंट अफेयर ओरिएंटेड रहेगा, तो इसको हम लेटर ऑन करेंगे, ठीक, इस चैप्टर को आफ्टर दी कंप्लीटिंग साइंस। और मिसलेनियस वाला इसमें कुछ है नहीं खास, तो ये चैप्टर आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, ये आपको खुद करना होगा अपने बुक्स, या जो है कि मैं पीडीएफ इसका अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन गोइंग थ्रू इट। बस हमारा जो है कि बायोलॉजी में एक डिस्कशन और लेंगे, फिर ये जो है कि ये पार्ट जो है कि मैं बता दूंगा, उस सेशन में भी बता दूंगा, कोई ये कमेंट नहीं करेगा सर ये चैप्टर आपने स्किप कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी करंट अफेयर ओरिएंटेड सेशन, तो इसको जो है मैं थोड़ा करंट अफेयर ओरिएंट करके, साइंस जब सीरीज खत्म होने वाली होगी तो थोड़ा जितना ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट रहेगा आपके पास तो उतना ही फ़ायदा रहेगा आपके दिसंबर वाले यूपीपीएससी में। सो अगर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और बाकी अगर 27 के लिए देख रहे हैं तो आपको थोड़ी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा गाइस।
तो बायोलॉजी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस सेशन में जो है कि इसको ख़त्म कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है कि आपका बायोलॉजी का थोड़ा कंप्लीट होने के बाद इसका एक इंटीग्रेटेड मैं आपको बायोलॉजी जो काफ़ी बच्चों को दिक्कत करती है, तो इसकी मैं क्लासेस भी लूँगा, जिसमें मैं बेसिक्स डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसे जैसे ये हेरिडिटरी वाले चैप्टर हो गए, जेनेटिक डिसीज हो गए, इसमें जो सिकल सेल एनीमिया है इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रीलिम्स एज वेल एज थोड़ा आपके मेंस में भी हेल्पफुल हो, तो वो मैं कवर करूँगा। इसके बाद जो है कि स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स, जो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे। इनके जो है कि मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी थ्योरी पार्ट समझा दिया था, इसमें क्वेश्चन बचे थे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको भी स्मूथली कवर करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाकी आप प्लेलिस्ट से चीज़ों को कवर कीजिए। सो टेक केयर गाइज। यहाँ पे रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए और बताइए सेशंस आपको कैसे लगते हैं एंड मेरा टीचिंग मेथड आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड अपनी ऑडियंस वाइड रीच पे बढ़ते हैं कि सबका बेनिफिट हो सके। लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट सेशन।